आज जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या नाम है? जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड, और हम पहले ही बोल देते हैं ये जो है टॉपिक, ये क्या है? VVI है और 2025 के लिए। क्लियर है? VVI कितना के लिए? तो बाबू जरा ध्यान समझो, वैसे झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड हम कंफर्म नहीं है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? लेकिन 25 में भी आ सकता है। चलो स्टार्ट करें। और हम पहले ही बोल देते हैं ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन समझोगे तब, और नहीं समझोगे तो फिर बहुत मुश्किल है। चलो स्टार्ट करें। इसका देखिए नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड। याद करो, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सरल सूक्ष्मदर्शी। याद करो लेक्चर 13 में क्या पढ़े थे? तो सरल सूक्ष्मदर्शी इसलिए हम लोग बोले थे क्योंकि उसका कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं था, ज़्यादा जटिल नहीं था, वो एकदम आसान था। याद करो उसमें एक लेंस होता था, उत्तल लेंस, और वही सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता था। और सूक्ष्मदर्शी जानते हो किसको कहते हैं? जिससे हम लोग सूक्ष्म कणों को देखते हैं। किसको? सूक्ष्म यानी छोटे कणों को हम देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। तो बहुत बच्चे के मन में होगा जब सरल सूक्ष्मदर्शी था सर, तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लाने की क्या जरूरी पड़ गया? इमेजिन करो, सरल सूक्ष्मदर्शी से अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस तरह के वस्तु को देखते हैं जो पहले से हमको दिखाई देता था, लेकिन थोड़ा छोटा दिखाई देता तो उसको बढ़िया से देखने के लिए उससे कर देते। लेकिन इमेजिन करो वैसा वस्तु जो हमको नग नाक से दिखाई ही नहीं दे, जैसे कोई कोशिका, क्या हमको दिखाई देगा? बताइए, हम लोग कोशिका देख पाते हैं? जैसे मान लो ब्लड के अंदर WBC होता है, RBC होता है, ये सब दिखाई देता है। इमेजिन करो आपका उंगली में छोटा सा अगर थोड़ा सा ब्लड निकालें और ब्लड आपको देखने के लिए बोले तो आपको सिर्फ रेड कलर का लिक्विड नजर आएगा। क्या उसके अंदर पता चलेगा उसमें क्या क्या है? तो बाबू उसमें है तो बहुत सारा चीज़, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है? नाक नाकों से दिखाई। तो उसको अगर देखना है तो किसका यूज करना होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। तो याद रखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग उस तरह के वस्तु को देखने के लिए करते हैं जो वैसे हमको दिखाई ही नहीं देता है। क्लियर है? नाक नाक से हमको दिखाई भी, यानी सोचो वो सूक्ष्म नहीं, अति सूक्ष्म कण है। क्या है? अति सूक्ष्म मतलब समझते हैं? सूक्ष्म कण मतलब छोटा कण, और अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटा कण। सोचिए, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? अति सूक्ष्म कणों को देखने के लिए। किसके लिए? तो याद रखिएगा, वैसी प्रकाशिक उपकरण, वैसी प्रकाशिक जिसका उपयोग अति सूक्ष्म कणों को देखने के लिए की जाती है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? पढ़िए डेफिनेशन। हो गया? डेफिनेशन तो क्लियर है। चलो अब ये कैसे होता है समझो ध्यान से। सबसे पहले ये है फिगर। सब किसी को फिगर देख के ही समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। क्लियर है? तो बाबू अगर इसको मुश्किल बनाना चाहते हैं तो स्टेप सीखिए। क्लियर है? नहीं तो आसान लगेगा, देख करके बोलेगा सर छोड़िए ना सर, ये सब क्या बनाएंगे। क्लियर है? हाँ, तो इतना आसान नहीं लगने देंगे, भारी बना देंगे हम। ठीक है, चलो देखें। तो चलो हम लोग फ्रेश सीखते हैं, हम लोग यहाँ पर इस सीखते हैं नया बना के, और यहाँ जो हम स्टेप सिखाएंगे उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तभी आपको क्लियर बनेगा। सबसे पहला आपको काम करना है, कॉपी में जितना लंबा लाइन हो सके उतना लंबा लाइन खींचिए। नहीं समझे? जितना लंबा हो सके उतना लंबा लाइन खींचिए। क्लियर है? इमेजिन करो ये क्या है? लाइन है। लाइन नहीं, एक तरह का मुख्य अक्ष है ये। क्लियर है? अब जरा समझना ध्यान से, हम लेंस बना रहे हैं, ये एक लेंस है, इस लेंस को कहेंगे हम लोग अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा सर अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? ये कौन लेंस है? अभिदृश्यक लेंस। कौन लेंस? इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों? क्योंकि इसमें दो लेंस होता है। कितना लेंस?
एक लेंस होता है जो वस्तु की ओर होता है, यानी ऑब्जेक्ट की ओर होता है। किधर होता है? उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस। और एक लेंस होता है जो आंख की ओर होता है। किधर होता है? और उसको कहते हैं नेत्रिका। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आई पीस और हिंदी में क्या बोलते हैं? नेत्रिका। दिमाग में सेट रखना, इसमें 2 लेंस का जरूरत पड़ता है। कितना लेंस? तो ये जो लेंस है ये वस्तु के ओर है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर है? और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसका बताओ ये प्रकाशिक केंद्र है या नहीं? तो बाबू प्रकाशिक केंद्र को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। किससे? ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। लेकिन हम इसको करेंगे ओ से। किससे? ओ मतलब ऑब्जेक्टिव ऑप्टिकल सेंटर और ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक लेंस का प्रकाशिक केंद्र। बोलो क्लियर है? अच्छा बताओ इसका फोकस होगा कि नहीं? लेंस से फोकस होगा। फोकस किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? दोनों तरफ होता है लेंस का फोकस। तो इसका फोकस इधर भी है। बोलो है? तो इस फोकस को नाम क्या देंगे? तो इधर फोकस है तो इधर भी होगा। ये भी कितना होगा? अच्छा बताओ जितना फोकस है फिर उतने दूरी पर एक और बिंदु लेंगे तो इसको बोलते हैं डबल फोकस। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग सूचित करते हैं 2FO से। अगर ये फोकस है F हो तो ये है 2FO। समझ में आया? दिमाग में सेट हुआ? तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि वस्तु जब भी होना चाहिए, वस्तु ये अभिदृश्यक लेंस के फोकस और डबल फोकस के कहीं बीच में होना चाहिए। याद रखिएगा, ध्यान रखना है। ये सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तरफ तब व्यवहार करेगा जब वस्तु हम कहाँ रखेंगे? फोकस और डबल फोकस के बीच में, यानी FO और 2FO के बीच में हमको वस्तु रखना होगा। रख दें? बोलिए जी। तो देखिए हम ये वस्तु बना रहे हैं, ये देखिए दिखा, ये वस्तु कहाँ पर है? FO और 2FO के इस वस्तु का नाम दे दें AB। क्या दे दिए? अच्छा बताओ यहां से मान लो एक प्रकाश किरण ऐसे अगर आएगी, इस वस्तु से ऐसे आएगी मुख्य अक्ष के समांतर होकर, बोलो कैसे जाएगी? फोकस से। तो ये देखो कहां से गुजर गई, दिख रही है सबको? अच्छा बताओ एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो कैसे जाएगा? सीधा चला जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं? तो देखो यहां कटा, दिख रहा है? समझना ध्यान से। एक प्रकाश किरण कहाँ आया? मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से गुजरा? और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गया तो क्योंकि आपको बताया था प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो उसमें जरा सा भी विचलन नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। तो बोलो यहाँ कटा कि नहीं कटा? और जहां कटा वहां क्या बनेगा? तो बोलो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरह करके बनेगा। देख लो ये प्रतिबिंब जो है इसका नाम क्या दे दिए? A', B'। क्या नाम दे दिए? वस्तु AB था, इसका प्रतिबिंब A', B' बना। अच्छा ईमानदारी से देख के बताओ वस्तु जो था उससे छोटा प्रतिबिंब बना कि नहीं? बड़ा बना। ये आवर्धित हुआ। कन्फर्म? और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक है या आभासी है? सच में प्रकाश किरण आके मिल रहा है या डॉट डॉट करके मिला है? तो ये वास्तविक है। सीधी है या उल्टी है? वस्तु ऐसा था प्रतिबिंब ऊपर, वस्तु ऊपर था प्रतिबिंब नीचे बना, यानी उल्टा बना। तो याद रखिएगा अभिदृश्यक लेंस जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और आवर्धित होता है। क्लियर है? ये बन गया। अब एक और लेंस होता है यहाँ पर, उसको कहते हैं नेत्रिका। क्या बोलते हैं? अब जरा ध्यान समझना, ये जो लेंस है ये बड़ा होता है, ये आकार में क्या होता है? याद रखिएगा अभिदृश्यक लेंस का आकार छोटा होता है और नेत्रिका का आकार, ये क्या है आपका बाबू? नेत्रिका। क्या है? समझ में आया? नेत्रिका को इंग्लिश में कहते हैं आई पीस। क्या बोलते हैं? तो बताओ ये इसका क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, OE। बोलना। अच्छा बताओ ये लेंस छोटा है या बड़ा है? तो इसका फोकस भी बड़ा होगा, तो इसका फोकस भी मान लो दूर पे होगा। मान लो इसका फोकस कहाँ है? यहाँ है। बोलो है? तो इसका फोकस कितना? F ही। तो जितना दूरी इधर उतना इधर भी होगा, तो कहीं यहाँ पर होगा। बोलो होगा कि नहीं? अच्छा बताओ ये जो प्रतिबिंब है नेत्रिका के फोकस के अंदर बन रहा है कि नहीं? देख लो ये प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब है
वो नेत्रिका का जो फोकस है उसकी किधर बन रहा है, अंदर बन रहा है। और ये प्रतिबिंब इसका है, लेकिन याद रखना है इसके लिए ये वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, समझो ध्यान से, ये प्रतिबिंब है किसका, लेकिन नेत्रिका के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। किसका, तो बताओ अगर ये वस्तु की तरह कार्य करेगा तो सोचो यार, यहां से क्या प्रकाश ऐसे आएगा, तो बोलो अगर ऐसे गया मुख्य अक्ष के समांतर होके गया तो कहां से गुजरेगा, फोकस से, तो ऐसे गुजरेगा। क्या सही बोल रहे हैं? अच्छा, एक प्रकाश किरण अगर यहां से गया तो सीधा चल जाएगी, सोच के देखो, यानी ऐसे प्रकाशिक केंद्र से गया सीधे निकल गई और मुख्य अक्ष के समांतर होके गया तो फोकस से गुजरी। तो यहां से जो नैना देख रही थी, ठीक है, ये जो नेत्र देख रहा है, तो उसको लाइट कैसे आता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर से और इधर से। तो अगर हम गलती ना समझ पा रहे हो तो उम्मीद करते हैं आंख को लग रहा लाइट इधर से आ रहा है, यानी कहीं ऐसे पीछे से आ रहा है। समझिए ध्यान से, ऐसे कहीं पीछे से आ रहा है। बोलो फील होगा कि लगेगा ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्या? चलो समझो, क्या ये लगेगा कि कहीं यहां से आ रहा, देख लो, नहीं लगेगा, इधर से आ रहा। और ये प्रकाश इधर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये लगेगा किधर से आ रहा है, कहीं इधर से। बोलो दिखाई देगा कि नहीं? तो बताओ यहां कटा, बोलो जी, अब जहां कटता वहां क्या बन जाता है, तो बोलो यहां कटा तो मेरे ख्याल से यहां एक प्रतिबिंब बना। क्लियर है? तो ये जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब का नाम दे देंगे A डबल डैश B डबल डैश। ईमानदारी से बताओ, ये जो प्रतिबिंब बना इसका, ये प्रतिबिंब बना, ये छोटा है या बड़ा हुआ? तो देखो यहाँ कितना लेंस है, एक अभिदृश्यक लेंस, एक देखो ये कैसे काम किया। सबसे पहला अभिदृश्यक लेंस जो वस्तु था उसका प्रतिबिंब बड़ा बनाया, और ये जो है इसका प्रतिबिंब और बड़ा कर दिया। तो बोलो छोटा कोई कण है जो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, ये पहले बड़ा किया और ये और बड़ा कर दिया, तो क्या अब दिखना नहीं शुरू होगा? तो याद रखिए, ये लगभग जानते हो कितना गुना बड़ा कर देता है? 10 लाख 20 लाख गुना बड़ा कर देता है। सोचो 10-20 लाख गुना बड़ा, यानी कोई सोचो वस्तु कोई आकार जिस आकार का है उसका सोचो 10-20 लाख गुना हो गया, 20 लाख गुना बड़ा हो गया। सोचो एक कंकड़ जो है पहाड़ जैसा लगेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो सोचिए इतना बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। और आजकल तो और भी भयानक आ गया, आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पर वर्क करता है, वो कैमरा लगा रहता है, उसमें क्या लगा रहता है, वो और बड़ा कर देता है, वो तो करोड़ों गुना बड़ा कर देता है। तो सोचिए कितना छोटा छोटा बारीक बारीक चीज भी देख सकते हैं। बोलो क्लियर है? दिमाग में सेट हुआ? तो ये कैसे काम करता है समझ में आ गया? क्या फिगर सबको क्लियर हुआ? ईमानदारी से बोलो। तो फिगर अगर सबको समझ में आ गया तो यही फिगर तो यहां बना है। क्लियर है? सिर्फ दूरी वगैरह यहां नहीं दिखाएं, दिखा देते हैं। चलो समझने की कोशिश करना। बताओ ये वस्तु किसका है? इसका है। तो बोलो यहां से यहां तक वस्तु दूरी को हम लोग सूचित करते हैं U से, लेकिन U किसका है? अभिदृश्यक लेंस का, इसलिए इसको बोलेंगे U, यानी अभिदृश्यक लेंस का वस्तु दूरी। अच्छा बताओ ये प्रतिबिंब है कि नहीं इसका? तो बताओ यहां से यहां तक ये जो दूरी होगा, ये की दूरी क्या कहलाएगा? V हो। नहीं समझे? V मतलब प्रतिबिंब दूरी हो, मतलब किसका? अभिदृश्यक लेंस का। अच्छा बताओ ये इसके लिए तो प्रतिबिंब है, लेकिन इसके लिए? तो बताओ यहां से यहां तक दूरी को हम UE बोलेंगे। बोलो इसका फोकस तो इधर है, तो बोलो यहां से यहां तक दूरी को, फोकस दूरी को FE बोलेंगे। हाँ? और बोलो ये क्या है? प्रतिबिंब दूरी। बोलो है, इसका तो ये प्रतिबिंब है जिसको क्या बोलेंगे? और V बोल के इसको क्या बोलते हैं? D मतलब स्पष्ट देखने की दूरी। ये जो प्रतिबिंब है ये स्पष्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? तो वही प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी पर बन रहा है, D पर बन रहा है। बोलो क्लियर है? yes, तो बोलो सब किसी को समझ में आया? अब जरा देखो इस फिगर को, अब अच्छे से देखो। क्लियर है? चलो फिर समझा देते हैं। ये अभिदृश्यक लेंस है,
देखो इसका ये फोकस है और ये डबल फोकस। देखो वस्तु हम कहाँ रखे, फोकस और डबल फोकस के बीच में। तो एक प्रकाश किरण ऐसे गया मुख्य अक्ष के समांतर होकर, तो वो किधर से गुजरा, फोकस से। एक गया प्रकाशिक केंद्र से, तो वो निकला सीधा, यहाँ कटा, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया डैश बी डैश। ये नेत्रिका है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका फोकस, और इधर भी इसका फोकस। बोलो ये प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर बन रहा है, जो नेत्रिका के लिए किसका काम कर रहा है, वस्तु का। तो एक प्रकाश किरण अगर यहाँ से निकला मुख्य अक्ष के समांतर होकर गया तो इधर निकला, अगर एक सीधा निकला तो ऐसे चला गया। तो यहाँ से जो नैना देख रही थी, ठीक है, उसको तो लगेगा लाइट इधर से आ रहा है यानी कहीं यहाँ से आ रहा है, और ये इधर से आ रहा है यानी कहीं यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ कटा, और जहाँ कटेगा वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। नाम क्या दे दिए, ए डबल डैश। बोलो क्लियर है, सबको फिगर समझ में अब आ गया होगा अच्छे से, क्लियर है। लेकिन फिगर सिर्फ समझने से इतना काम नहीं चलेगा, इसका सिद्धांत भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, तो सिद्धांत रटा दें कि समझा दें, समझा दें, चलो तब समझो। अच्छा तुम्हें लोग बताओ, वस्तु हम कहाँ रखें, अभिदृश्यक लेंस के FO और 2FO के बीच में। इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर एक वास्तविक उल्टी तथा आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है। बोलो कर रही है कि नहीं। और ये प्रतिबिंब कहाँ है, नेत्रिका के फोकस के अंदर, फोकस के, और नेत्रिका के लिए किसका काम कर रहा है। इसीलिए नेत्रिका के द्वारा जो बनी अंतिम प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी। कैसा है, सीधा या उल्टा, उल्टी है। इसके तुलना में भले सीधी है, लेकिन वस्तु तो मैंने यही ना हुआ जी। तो बोलो कैसी है, उल्टी है। और आवर्धित है या बहुत ज्यादा आवर्धित, क्लियर है। तो देखो हम लोग कैसे लिखते हैं सिद्धांत, समझो, रटना नहीं है, एकदम लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, जब किसी वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के FO तथा 2FO के मध्य रखते हैं तो इसके द्वारा बनी प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टी तथा आवर्धित होती है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर बनती है, जो नेत्रिका के लिए एक वस्तु का कार्य करती है। इसीलिए नेत्रिका द्वारा बनी अंतिम प्रतिबिंब आभासी, उल्टी तथा आवर्धित होती है। नहीं समझा? तो बोलो जो हम बोले समझ में आया? तो भाई वही चीज यहाँ सिद्धांत में लिखा है, एक बार पढ़ो तो आराम से पढ़ना समझ के। क्लियर है? समझ में सबको आ रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या समझ में आ रहा है? सिद्धांत सबको क्लियर हो गया? बोलिए बाबू। अब चलो इसका बनावट समझते हैं, होता कैसा है। लेकिन बनावट समझने से पहले एक बार फिर स्टेप समझा देते हैं इसको बनाने के स्टेप फिर समझ लो, नहीं समझेगा दिक्कत देगा। देखो तरीका क्या है, यही समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले कॉपी में जितना लंबा लाइन होगा पहले लाइन खींच लेना। समझ में आया? कॉपी में जितना लंबा लाइन खींचा सके खींच लीजिए। खींचने के बाद पहला काम करना है, एक छोटा लेंस बनाना है। याद रखिएगा क्योंकि अभिदृश्यक लेंस क्या होता है, छोटा। यह अभिदृश्यक लेंस का फोकस और डबल फोकस एक तो ले लेना, FO और 2FO। यहाँ वस्तु रखना और यहाँ से प्रकाश गया, फोकस से गया, और यहाँ से ऐसे कहीं कटेगा, जहाँ कटेगा वहाँ एक प्रतिबिंब बना लेना। फर्स्ट स्टेप में ये काम करना है। पहले इतना कर लोगे और तब दूसरा लेंस बनाना। क्लियर है? बहुत बच्चा क्या करता है, दोनों लेंस एक के बार में बना लेता है, वहीं गलती हो जाता है। पहले इस लेंस का प्रतिबिंब बना लीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे लाइए, इधर गुजार दीजिए, एक यहाँ से गुजार दीजिए, इसको पीछे लाइए, इसको लाइए, जहाँ कटेगा वहीं प्रतिबिंब बना दीजिए। बन गया फिगर। कहाँ स्टेप कुछ था, नहीं समझा? पहला स्टेप में इतना बनाना है और सेकंड स्टेप में ये बनाना है, तुरंत बन जाएगा। 2 स्टेप में बनाओगे कभी दिक्कत। बोलो क्लियर है? और बाकी सब दूरी वगैरह दिखा देना।
समझ में आ रहा है? फिगर बनाने सीख गए? अब चलो बनावट सीखते हैं। क्या सीखते हैं? बनावट सीखें कि नहीं सीखें? सीखने पड़ेगा। चलो देखो, भले हम अभी बनाए सूक्ष्मदर्शी ऐसा फिगर, सॉरी बनाइए वाला, लेकिन ये फिगर रियल थोड़े, ये तो बता रही काम कैसे कर रहा है। आपको क्या ये सब दिखेगा क्या? प्रकाश प्रकाश आपको जो दिखाई देगा सूक्ष्मदर्शी कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप लोग लैब वगैरह में देखे होंगे, क्लियर है? तो ये कैसे होता है, इसका बनावट कैसा लगा रहता है, ध्यान समझो। सबसे पहले दिमाग में रखो, सेट करो कि इसमें दो नली होता है। कितना? इसमें दो धातु का बना हुआ नली होता है। नली समझते हैं? पाइप। किसका बना होता है? धातु का। किसका? अब समझो जैसे ये दो नली है, क्या है? दो नली है, एक नली है और एक नली। और याद रखना एक नली जो है इसके अंदर ऐसा घुसा हुआ रहता है ऐसा, ठीक है? दोनों नली इस तरह रहता है। और याद रखना है एक नली का व्यास थोड़ा बड़ा होता है और एक नली का व्यास छोटा होता है। कारण क्या भाई, इसके अंदर अगर घुसा हुआ तो डेफिनेट व्यास तो छोटा होगा ही, और इसका व्यास क्या होता है? बड़ा। और याद रखिए यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा रहता है और यहाँ पर भी एक उत्तल लेंस लगा रहता है। साफ साफ दिख रहा होगा, इसका व्यास अगर बड़ा है तो उत्तल लेंस यहाँ बड़ा वाला होगा और यहाँ छोटा होगा। क्लियर है? तो इसको कहते हैं नेत्रिका और इसको कहते हैं अभिदृश्य लेंस। दिमाग में सेट हुआ? और यहाँ पर एक इस तरह घुमाने वाला रहता है नॉब। क्या रहता है? उसको जब घुमाइएगा ना तो ये अंदर बाहर निकलेगा, घुसेगा। क्लियर है? और इस व्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। और हिंदी में कहते हैं दंड चक्र व्यवस्था। क्या बोलते हैं? दंड चक्र। क्यों? समझो, इसमें बहुत सारे ऐसे इस तरह घाट बना होता है, इस तरह करके दांत बोले, नहीं समझा? इस तरह यहाँ घाट बना होता है, इसको कहते हैं क्या? दंड। क्या बोलते हैं? और यहाँ एक गोल जैसा होता है जिसको वैसे घुमाते हैं तो ये अंदर बाहर जाता है, तो ये एक तरह का चक्र दंड चक्र व्यवस्था में होता है। तो याद रखना इसमें कितना नली होता है? दो। धातु का बना हुआ दो नली होता है, समकक्षीय नली। एक का व्यास बड़ा होता है, एक का व्यास, जिसका व्यास बड़ा रहता है वहां एक उत्तल लेंस रहता है जिसको कहते हैं नेत्रिका, और इधर क्या है? अभिदृश्य लेंस। ये कुछ इस तरह करके दिख रहा होगा, ये अंदर वाला नली और ये ऐसे करके रहता है। यहाँ जो रहता है नेत्रिका और यहाँ अभिदृश्य लेंस। देखो यहाँ पर रहता है एक स्लाइड। क्या रहता है? कांच का स्लाइड। जैसे मान लो ब्लड चेक करना है, क्या चेक करना है? तो कांच वाला स्लाइड लीजिए, उसमें हल्का ब्लड लगा लीजिए और यहाँ रख दीजिए। अब सोचो यहाँ अगर रखेंगे और ऐसे डायरेक्ट देखेंगे तुरंत दिखाई नहीं देगा आपको, साफ साफ नहीं दिखाई देगा। साफ तभी दिखाई देगा जब एडजस्ट होगा फोकस, ठीक है? क्योंकि सभी वस्तु का आकार अलग अलग है, तो वो हमेशा डेफिनेट वो अलग अलग एडजस्टमेंट पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो घुमाने वाला नॉब रहता है, ऐसे हम लोग एक तरफ आंख लगाते हैं और इसको घुमाते हैं। क्या करते हैं? अब घुमाने से क्या होता है? ये अंदर बाहर जाता है। एक समय ऐसा आएगा जब आपको क्लियर दिखाई देना शुरू होगा। जब दिखाई देने लगा अब छोड़ दीजिए। क्लियर है? तो नॉब क्यों दिया जाता है? समझ में आया? फोकस को एडजस्ट करने के लिए। किसके लिए? ये लेंस किधर है बाबू? वस्तु की ओर, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिदृश्य लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये नेत्र की ओर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? नेत्रिका। बस इतना ही रहता है और कुछ इसमें होता नहीं। बोलो क्लियर है? समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसमें धातु का बना हुआ दो समकक्षीय नली होता है जिसके किनारों पर उत्तल लेंस लगा रहता है, इधर नेत्रिका और इधर अभिदृश्य लेंस। क्लियर है? और ये दंड चक्र व्यवस्था में होता है। बस इतने लिखना है। एक बार पढ़ो तो। क्लियर हुआ? ईमानदारी से बोलो। अब ये वाला फिगर आपको बनाने की कोई जरूरत, आपको सिर्फ ये बनाना है। नहीं समझे? ये बनाने की कोई जरूरत? तो बोलिएगा सर ये क्यों दिए? ताकि हम समझा सके कैसे होता है दंड चक्र व्यवस्था वगैरह वगैरह। बोलो क्लियर है? ये आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं। बनावट सबको समझ में आ गया? तो बोलिए अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? समझ में आया? काम कैसे करता है? समझ में आया? बोलना यार।
सिद्धांत भी क्लियर हो गया, बोलना। इसका बनावट समझ में आ गया। अब जब इतना आ गया तो इसका आवर्धन क्षमता अब निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शुरू हो जाएं। चलो ध्यान से देखना, बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, बहुत आसान लगेगा। एक जरा सा भी अगर ध्यान इधर उधर भटका तो कैसे क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अब बोलो हमको क्या निकालना है? आवर्धन क्षमता यानी आवर्धन चाहिए। आवर्धन यानी एम। याद करो कभी न कभी पढ़े होगे एम बराबर एच आई बाय एच ओ, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इतना तो सबको पता हो। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ यहाँ वस्तु इस ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसमें वस्तु कौन है? ए बी। और प्रतिबिंब ए डबल डैश। फाइनल तो यही ना जी, तो ये सिग्नल प्रतिबिंब बनेंगे। तो बोलो अगर हम इसका आवर्धन निकालना चाहेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई लेंगे। तो प्रतिबिंब ये है ए डबल डैश और वस्तु है ए बी। तो बोलो प्रतिबिंब की ऊंचाई लें ए डबल डैश बी डबल डैश बटे वस्तु को चाहिए भी। नहीं समझा? प्रतिबिंब का ऊंचाई यही ना जी, इस ऊंचाई का वैल्यू कितना? ए डबल डैश बी डबल डैश, यहां से यहां तक, और वस्तु बोलो है। तो समझो, तो क्या m बराबर हम ऐसे लिखें ए डबल डैश बाय ए बी। यहां तक सबको समझ में आया? ईमानदारी से बोलो। अच्छा m बराबर अगर हम ऐसे लिख दें, ध्यान से देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी लिखे। अच्छा इसको गुना कर दें ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत? हम सिखाते आ रहे हैं बचपन से ही आप लोग को, एक बार ऊपर जबरदस्ती एक बार नीचे जबरदस्ती इक्वल टू नो जबरदस्ती। लेकिन याद रखना सेम जबरदस्ती करना, ऊपर नीचे सेम चीज से गुना भाग करना है। बोले थे न? अरे नहीं विश्वास है इसको इससे काट दो, देखो फिर यही बच जाएगा। क्लियर है? तो बोलिएगा सर किए क्यों? अभी पता चल जाएगा क्यों किए, लेकिन कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा बताओ m बराबर क्या? ई बेचारी को इधर और इसको इधर ले जाते हैं। तो बोले इसको अगर इधर लाए तो क्या लिखेंगे? बाय इनटू इसको उधर लाओ बाय ए डैश बी डैश। क्या सही है? समझ में आया? परंतु क्या, अब देखो ए डैश बी डैश बाय ए बी क्या होता है? ए डैश बी डैश बाय ए बी क्या है इसको समझते हैं। तैयार हो? अच्छा हम जिसको देखने बोलेंगे सिर्फ उसी को देखना, सबको देखने की जरूरत। अभिदृश्यक लेंस को देखो, देख रहा है? ईमानदारी से बताओ अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु कौन है और प्रतिबिंब ये, इसका प्रतिबिंब तो ये है। बोलो है कि नहीं? अगर हमको अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन निकालना पड़े तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु को ऊंचाई लेंगे। तो इसका प्रतिबिंब क्या है और वस्तु? तो बोलो ए डैश बी डैश बाय ए बी करेंगे तो किसका आवर्धन निकलेगा? निकलेगा। कन्फर्म? तो जरा ध्यान से देखो हम यहाँ क्या लिखे हैं, ए डैश बी डैश बाय ए बी है, तो क्या ये एम ओ नहीं होगा? एम मतलब आवर्धन, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन आया। तथा चलो इसको देखो, ए डबल डैश बाय, ये क्या है? अब इस चीज को समझो। अब सिर्फ नेत्रिका को देखो। किसको? बताओ नेत्रिका के लिए वस्तु कौन है? ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब ये है। तो इसका आवर्धन निकालने के लिए प्रतिबिंब लेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश बटे वस्तु ए डैश बी डैश लेंगे, तो किसका आवर्धन निकल जाएगा? देखो जरा, क्या सही है? तो बोलो क्या इसको हमको एम ई लिख देना चाहिए? बोलो ना। तो ये नेत्रिका का आवर्धन निकल गया। किसका? तो इसीलिए ईमानदारी से बोलो एम बराबर क्या? बताओ ए डैश बी डैश बाय ए बी के जगह क्या लिखेंगे? इनटू ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश के जगह बोलो लिखेंगे समीकरण। यानी एक चीज यहां से समझ में आ गया, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन और नेत्रिका का आवर्धन को गुना करेंगे तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन निकलेगा। बोलो क्लियर है?
दिमाग में सेट हुआ ये पहले? अब चलो देखो, अब याद करो, कभी न कभी पढ़े होंगे m बराबर v बाई यू, माइनस v बाई यू था किसके लिए? दर्पण के लिए, लेंस के लिए m बराबर v बाई यू था। बोल गया कि याद है जी? याद है ना? ठीक, m बराबर, यदि समझना m बराबर, अगर हम MO ले लें, m बराबर MO यानी अविदृश्यक लेंस का आवर्धन, किसका? तो बोलो हमको भी तो लेना होगा, VO, हाँ, V बराबर, लेकिन प्लस VO या माइनस VO सोचना होगा। ईमानदारी से बताओ, VO ये है, लाइट भी इधर आ रहा है और हम भी प्लस, और वस्तु दूरी UO प्लस या माइनस, प्रकाश इधर आ रहा हम उधर, तो इसलिए बोलना यार। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि V को क्या लिखना होगा तथा U को माइनस U। नहीं समझा? क्योंकि हम अभी दृश्यक लेंस का आवर्धन निकाल रहे हैं। बोलो दिमाग में सेट हुआ? तो M के जगह V के जगह U के जगह रख दें। बोलो यहाँ कितना रखें? यहाँ पर सच में सोच के बताना। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सर हम लिख सकते हैं M के जगह MO, V के जगह VO और इसके जगह माइनस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MO बराबर माइनस VO बाई U। क्या सही लिखे? समीकरण तथा, क्लियर है? अब जो हम करने वाले हैं ये तभी कर पाएंगे जब आपको पिछली वाली याद रहेगी। लेक्चर 13 में आपको सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ाए थे, याद है? कैसा सूक्ष्मदर्शी? सरल सूक्ष्मदर्शी। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी याद है, ठीक, तो कुछ इस तरह था, याद करो। यार क्या हो रहा है? याद करो, उसमें एक लेंस था, उत्तल लेंस, ये था इसका क्या? मुख्य अक्ष, ये था प्रकाशिक केंद्र, इधर था फोकस, इधर भी था फोकस। हम साफ साफ बोले थे वस्तु जो है इसके फोकस के अंदर होना चाहिए, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बोले थे। वस्तु हम लोग यहाँ लिए थे, याद करो, नाम क्या था? तो हम बताए थे एक प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो कहाँ से गुजरेगा? कहाँ से? और एक प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा? प्रकाशिक केंद्र से सीधा। तो यहाँ से जो नैना देख रही थी उसको तो लग रहा था लाइट ये वाली कहीं यहाँ से आ रही है और ये वाली कहीं यहाँ से, तो यहाँ कटता था तो यहीं एक प्रतिबिंब बना देते थे, ए डैश बी डैश। देख रहा है? ध्यान देना, फोकस के अंदर वस्तु रखे थे, कहाँ? तो इसका प्रतिबिंब बना था ऐसा, बोलो बना था कि नहीं? अब थोड़ा सा देखो, साइंस तभी अच्छे समझ में आएगा जब आपके अंदर इमेजिनेशन पावर होगा। यानी इमेजिनेशन पावर यानी कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपको दिखे वो चीज, क्लियर है? तो हम यहाँ कुछ दिखाना चाहते हैं, देखना चाहोगे? इमेजिन करो ये फिगर जो है ना, ये वाला, इसको ऐसे पलट दो, नीचे कर दो, इमेजिन करो, दिख रहा है कुछ? फिगर दिख रहा है? देखो, अगर देख पा रहे होगे तो इमेजिनेशन में कुछ इस तरह दिख रहा होगा, ये ऐसे है, यहां से ऐसे दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा? बोलो दिखेगा कि नहीं? ईमानदारी से सोचो, इमेजिनेशन मन में बैठा लिए, अभी पेज को पलटेंगे तो भी वो ध्यान में रहेगी जो सोच जिसके बारे में सोच रहे हैं। बोलोगे नहीं ना उसके बारे में? वर्णन कर सकते हो? ठीक। अगर इसको आप देख पा रहे हो तो हम जिसको देखने बोलेंगे सिर्फ उसी को देखना, बाकी किसी को नहीं देखना। नेत्रिका देखो, इसका फोकस के अंदर देखो वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश किरण गया, फोकस से गुजरा, एक सीधा गया, तो यहाँ से जो लगा यहाँ सारा जैसा बना, इतना देखो, सिर्फ वही वाली है जिसके बारे में सोच रहे थे, वही है। तो इसका मतलब यहाँ नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य कर रहा है। बोलना यार,
क्या दिख रहा है कि नहीं? और नहीं अगर दिख पा रहा तो एक काम करो, वहां नहीं सोच पाते यहीं सोचो, ये वाला उल्टा करो, ये जो है उल्टा करो, गारंटी देते हैं ये वाली आपको इससे मिल जाएगी। तो बोलो यहां नेत्रिका किसके तरह काम कर रहा है? सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह। किसके तरह? सरल सूक्ष्मदर्शी ना, ठीक। तो बोलो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन m बराबर आप लोग पढ़े थे, याद करो। हाँ हाँ हमको याद है, याद है कि भूल गया? 1 + d/, क्या टेंशन नहीं लीजिए, हम याद रखते हैं, ठीक। तो बोलो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इतना निकाले थे, अगर हल्का हल्का 25 ग्राम याद हो तो। 1 ग्राम नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं इतना खैर हम उम्मीद किए थे। मान लीजिए पांठा पचा सकता है तो कौन बड़ा उतना इसका वो सब पचाइए दिए, ती तो पचा ही सकते, ये तो और आसान है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर एडजस्ट कर लीजिए मन में। तो बोलो m बराबर क्या पढ़ाए थे? ये किसका आवर्धन था? या फिर ये नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे। हाँ ये बहुत, हाँ ये वाला सर, ये वाला याद था, ये वाला याद नहीं था। बात बराबर है बाबू, कुछ लिखो। तो क्या उम्मीद करते हैं समझ में सबको आ गया कि यहाँ नेत्रिका किसके तरह कार्य कर रहा है? और सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इतना होता है, तो क्या नेत्रिका का आवर्धन भी यही नहीं होगा कि बार इसको भी निकाल के फिर दिखाएं? हम लोग पढ़े ही थे सरल सूक्ष्मदर्शी इसलिए ताकि ये समझ में आ जाए, दिमाग में सेट हुआ। तो बोलो अगर हम ये नेत्रिका का आवर्धन लिखेंगे तो m लिखना होगा या mi, और f या fe, बन गया नेत्रिका का आवर्धन। नहीं समझ लें? ठीक। तो लिखेंगे यहां नेत्रिका क्या जी? सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करती है। तो नेत्रिका का आवर्धन, बोलो नेत्रिका का आवर्धन ये नहीं, बोलो कितना? समीकरण दिमाग में सेट हुआ? MO का वैल्यू निकला, ME का वैल्यू निकला, यानी मोमी निकल गया। हाँ मोमी, ठीक, मोमी निकल गया। और मोमी जब निकल गया तो यहाँ मोमी रखो, नहीं समझा? समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने। तो बोलो समीकरण किसमें? 1 में। समीकरण किसका? 2 तथा मान रखने पर रखने पर, ठीक। अब जब रख देंगे तो बोलो m बराबर क्या था? MO इंटू ME, MO के जगह इंटू ME के जगह, तो ये निकल गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। बोलो मुश्किल लगा क्या? ईमानदारी से बोल दो, लगा? और अब ईमानदारी से बताओ, अगर इतने जरा सा का 5 नंबर दे तो क्या हम लोग को दिक्कत है क्या? कितना आसान है यार, डेफिनेशन एकदम आसान, फिगर भी आसान, सिद्धांत तो वैसे लिख देंगे, फिगर बनने के बाद बनावट लिख देना है, और देखो आवर्धन हो गया, खत्म, 5 नंबर, क्लियर है। और आज का क्लास यहीं पे।